हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भस्कुलर टेक। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को मैं देने वाला हूं। सबसे पहले यूएफएम के रिजल्ट के बारे में कि जिन छात्रों का यूएफएम लग चुका है उनका रिजल्ट कब तक आएगा, और जिन छात्रों ने अपना एप्लीकेशन यानी कि एक्सप्लेनेशन भेज दिया है एकेटीयू को, इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं पर जो दूसरा अपडेट है वह है चैलेंज इवोल्यूशन को लेकर फर्स्ट और सेकंड स्टेज का। तो चलिए पहले मैं बात करूंगा यूएफएम के बारे में। तो देखिए छात्रों, दो तरीके से छात्रों का यूएफएम लगा है। पहला लगा है कि जो अपनी पर्सनल डिटेल लिख कर आए थे 1800 लिस्ट वाला। दूसरा लगा है कि चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे, वहीं पर यूएफएम फॉर्म भरवा दिया गया था। देखिए, दो ऑप्शन है, लेकिन होता क्या है कि यूएफएम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कहीं मेंशन नहीं है। इस वजह से एकेटीयू पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बैक लगेगी। मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि स्टूडेंट की जिस सब्जेक्ट में यूएफएम लगी होती है उसी में बैक लगती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा शायद कुछ अलग हो, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। तो पहली बात तो क्या है कि एकेटीयू ने जैसा बोला वैसे आपको 100% करना पड़ेगा। जैसे 1800 लिस्ट वालों के लिए क्या बोला था कि 28 अक्टूबर तक आपको एक A4 साइज में एप्लीकेशन लिखना था, उसे अपने कॉलेज से फॉरवर्ड करा के एकेटीयू को मेल करना था। बहुत छात्रों ने जिसने किया है ठीक है, जिसने नहीं किया है तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकता है नहीं भी हो। वहीं पर छात्रों, जो छात्र चीट करते हुए पकड़े गए थे, चीटिंग करते हुए, वहाँ तो फॉर्म उनसे भरवा लिया गया था, फिल करा लिया गया था। इसके बाद उनको एक एक्सप्लेनेशन भेजना होता है, तो वो जो फॉर्मेलिटी वाइज होता है वो कभी भी आप भेज सकते हैं। इतना श्योर है कि उनकी उस सब्जेक्ट में बैक आएगी। लेकिन जो नया केस है वो 1800 यूएफएम लिस्ट वाला है कि पर्सनल डिटेल लिखने की वजह से यूएफएम आई। छात्रों, मैं आपसे बोलना चाहूँगा ये फर्स्ट टाइम है। एकेटीयू को इसमें थोड़ा सा रियायत बरतनी चाहिए छात्रों के लिए, क्योंकि इससे पहले कोई भी नोटिस वगैरह कुछ जारी नहीं किया था, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं था। तो जिन भी छात्रों को कोई समस्या है कि वो समय से 28 तारीख तक अपना एक्सप्लेनेशन नहीं भेज पाए हैं, तो मुझसे एक बार ज़रूर कांटेक्ट कर लें। या फिर एक्सप्लेनेशन भेज चुके हैं या फिर किसी प्रकार का डर है कि एक के अलावा भी और अन्य सब्जेक्ट में बैक आ सकती है, रिजल्ट होल्ड पे ही रहेगा, वो ओपन ही नहीं होगा, तो वगैरह वगैरह की जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर समय से फॉरवर्ड नहीं किया, कॉलेज से फॉरवर्ड करा के एकेटीयू को भेजा नहीं है, या फिर मेल ही नहीं किया है, या फिर कुछ गलत प्रोसेस के थ्रू मेल किया है। गलत प्रोसेस थ्रू मतलब कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं कराया, मेल डायरेक्ट कर दिया है, रिटर्न हैंड रिटर्न एप्लीकेशन नहीं भेजा है, या फिर टाइम से नहीं भेजा है, तो एक बार मुझसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत जल्द कमेटी इस पर गठित हुई है, इसकी मीटिंग प्रॉपर होने वाली है, उस पर डिसाइड होगा। और सुनने में आ रहा है कि 15 से 20 नवंबर तक। ध्यान से सुनिएगा, जिसकी भी यूएफएम लगी है, चाहे आप 1800 लिस्ट वाले हों या फिर फॉर्म वाले हों, तो आप लोग का रिजल्ट 15 से 20 नवंबर तक आने की संभावनाएं हैं। बाकी एकेटीयू है, कुछ भी कर सकता है। आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, जो हेल्प हो पाएगी मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, जो भी मेरे साइड से हो सकेगा। तो अगर आपकी यूएफएम लगी है तो एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लें। चलिए अब बात करते हैं चैलेंज इवोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर चैलेंज इवोल्यूशन अब क्या है कि दो स्टेज में होता है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आप 300 रुपये पे करके अपनी कॉपी मंगा लेते हैं। कॉपी आने का कोई भी एक एग्जैक्ट डेट नहीं है, हो सकता है 10 दिन में या 15 दिन में आ जाती है। वहीं पर इसके बाद सेकंड स्टेज के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें 2500 रुपये लगते हैं, टोटल 2800 रुपये लगते हैं। कॉपी देखने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि सेकंड स्टेज के लिए जा सकते हैं फिर नहीं जा सकते हैं। एकेटीयू का एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो उन्होंने फर्स्ट स्टेज लाया कि छात्र अपनी कॉपी देख सकते हैं, मार्क्स कैसे मिले हैं। चलिए अब बताता हूँ। बहुत छात्र परेशान है क्योंकि उनका जो फर्स्ट स्टेज की डेट है वो ओवर हो चुकी है, आई थिंक 5 नवंबर को ही। अब ये डेट ओवर हो चुकी है, तो कुछ छात्र हैं जो डालना चाहते हैं लेकिन अब डेट ही नहीं है, तो कैसे डालेंगे। तो ऐसे सभी छात्र कुछ नहीं करें, आपको हमसे भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कॉलेज में बोले कि इसके रिगार्डिंग एक मेल एकेटीयू को कर दें कि कुछ छात्र हैं जो बाकी हैं, तो कृपया पोर्टल की डेट, फर्स्ट स्टेज की डेट और एक्सटेंड कर दी जाए। ठीक है, तो ये एक अपडेट हो गई। बाकी अगर डेट एक्सटेंड होगी तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। सेकंड स्टेज में डालना है या नहीं डालना है, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं अपनी कॉपी देखकर तो एक बार मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आई थिंक कि आपके दोनों कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है यूएफएम चैलेंज रिलेशन से लेकर या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।